नमस्कार, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी मुझसे परिचित हैं, जानते हैं पहले से। अभी मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति इसके पहले वाला जो लेक्चर था मैंने ख़त्म किया, क्योंकि वहां से 5 नंबर के सवाल को मैंने फिक्स कर दिया है। जो भी बच्चा 3 लेक्चर लगा था, जो किया होगा उसका 5 नंबर ज़रूर बन जाएगा। मेरे बताए हुए फार्मूले, मेरे बताए हुए क्वेश्चन को अगर वो करके जाता है तो निश्चित रूप से वो जो है 5 नंबर उसका फिक्स हो जाएगा। चलिए आइए अब हम समाकलन में कंटिन्यू करते हैं, जो कि जहाँ से छूटा था। अनिश्चित समाकलन में हमने 7.7 तक पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दिए थे। देखिए आज हम 7.9 करेंगे। 7.8 जो है, पहले 7.9 एक्सरसाइज होगा, उसके बाद 7.8 होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों है? बहुत बच्चे इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, सर को नहीं आ रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक सीक्वेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक आप अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे, जो कि 3 प्रकार से सॉल्व किया गया। एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक पार्शियल फ्रैक्शन जो कि आंशिक भिन्न में वियोजित करके, और तीसरा जो खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट द्वारा। तो 3 तरीकों से हमने क्या किया, अनिश्चित समाकलन को सॉल्व किया। आइए हम निश्चित समाकलन को आज सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है। और एक चीज़ और हम बता दें, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। 12 से 13 नंबर का सवाल आज एग्जाम में आ जाता है, 12 से 13 नंबर का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निश्चित समाकलन से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 8 नंबर में, बाकी छोटे मोटे लेके 1 नंबर 2 नंबर लेके 12-13 नंबर का आ जाता है। तो जैसा नाम है भैया वैसा इसका काम है। एग्जाम में निश्चित रूप से 12-13 नंबर का सवाल आता है। किसी साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगने वाला है सेशन। क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल में और बहुत ईजी वे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी भी, एक चीज़ और, बहुत बच्चे निराश हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें, अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो भी बच्चा है इस तरह की सोच रखता है वो निश्चित रूप से पीछे ही चला जाएगा। आपको हर हाल में शुरुआत करनी ही पड़ेगी, चाहे जहाँ से भी। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं, 90+ का टारगेट रखे हुए हैं, उनके साथ मैं सदैव मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेरे साथ मेहनत करें। चलिए आइए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो इसमें एक लिमिट लगी होती है। अभी तक आपने जैसे माना, सपोज करिए एक फंक्शन है x² इंटू dx। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है तो ये फंक्शन जो है अनिश्चित हो गया, अनिश्चित समाकलन हो गया। लेकिन अगर यहीं पे कर दिया जाए कि इसको x=2 से x=5 तक इसको समाकलन करिए, तो ये हो जाता है निश्चित समाकलन। ठीक है, यही अंतर है दोनों में कि यहाँ पे लिमिट लग जाती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, इंग्लिश में लोअर लिमिट। और इसको ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, बस नाम जान लेना, बहुत ज़्यादा इसका काम है नहीं। चलिए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो सबसे बड़ी बात कि अगर ये नहीं होता और सिर्फ ये होता, देखिएगा x² इंटू dx, इसका समाकलन क्या हो जाता? i यहाँ पे x³/3 + c हो जाता है इसका काम। लेकिन निश्चित समाकलन में ऐसा नहीं है। निश्चित समाकलन में सिर्फ यहीं तक सॉल्व नहीं किया जाता है। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि भैया 12-13 नंबर यहाँ से बन जाएगा। मात्र पहले हम 7.9 करेंगे, 7.8, तब 7.10 में जाएंगे। और निश्चित समाकलन में 7-8 प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। और उस प्रॉपर्टी से जो कि एक प्रॉपर्टी नंबर 4 आता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर यहाँ पे fx है इंटू यहाँ पे dx है, 0 से a है, इसका जो मान है 0 से a में, ये a - x सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जो है 99% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से लगते हैं निश्चित समाकलन में। तो वो बात की बात है। ये 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ने हैं, 7.8, 7.9 और 7.10। तो 7.9 सबसे पहले क्लियर है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले लिमिट को आप भूल जाइए, इसको समाकलन ही करिए। तो क्या होता है? x³/3, इसमें x³/3 क्लियर है। और इसमें लिमिट नहीं लगता है, इसमें लिमिट नहीं। c जो है अमूमन हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, c आपको यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन में c नहीं लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको लिखते हैं x= यहाँ पे 2, लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं x= 5। क्लियर है?
इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अपर लिमिट यानी x इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं 5 नीचे क्या है बाई 3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं यानी कि x की जो वैल्यू है x की जगह 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब बाई यहाँ पे 3। अब इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो नीचे तो ये 3 ही रहेगा, 5 5 है 25, 5 है 125 और माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8, यहाँ पे हो जाएगा 117/3। ठीक है, तो निश्चित समाकलन की एक हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। क्लियर है, अगर ये यहाँ पे लिमिट नहीं रहता है तो इसका x³ 3 + c हो जाता है इसका समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन। तो क्लियर है, तो निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो फॉर्म होता है देखने में कैसा होता है, तो भैया हमेशा यहाँ पे सर के ऊपर और सर के नीचे क्या है एक लिमिट लगी रहेगी। क्लियर है, जिसको हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। निश्चित समाकलन से सवाल जरूर आएगा, निश्चित है यहाँ से सवाल पूछना। तो आई होप देखिए इसमें वही समाकलन यूज होता है जो आप इसके पहले पढ़े हैं। जितना भी प्रकार का समाकलन जितने भी तरह से बताया गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार समाकलन पूरा रिवाइज कर लें रफली। चलिए यहाँ पे जो निश्चित समाकलन का जो फॉर्मेट है जो दिखने में कैसा होता है, तो यहाँ पे सपोज करिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, यहाँ पे fx इंटू dx। तो निश्चित समाकलन देखने में ऐसा होता है। ठीक है, अगर यहीं पे x इक्वल टू a से x इक्वल टू b ना होता तो ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाता अनिश्चित समाकलन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट हो गया और इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। आप लिख लीजिएगा, अभी भी लिखे थे। चलिए क्लियर है, तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का हम समाकलन निकालते हैं। ठीक है, सपोज करिए fx का कैपिटल Fx समाकलन आ गया, फिर क्या करते हैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे कैपिटल B माइनस यहाँ पे x इक्वल टू लोअर लिमिट। यहाँ पे c नहीं लगाया जाता, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं लगाया जाता है। क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया है। चलिए आइए सीधे हम एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एक डेवलप हो जाए निश्चित समाकलन का। तो आइए एक्सरसाइज 7.9 आप खोल लीजिए, 7.8 नहीं खोलना है, 7.9। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिख रहा है। थोड़ा सा हम अपना पहले हम बार बार बोलते हैं ना कि पहले इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पहले ही कठिन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आइए कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए। यहाँ पे x+1 फंक्शन है, हमें इसका जो निश्चित समाकलन x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 1। कभी कभी x नहीं लिखा रहता है। ठीक है, जैसे सिंपली लिख दिया जाएगा कि -1 से 1 तक, तो ये x की ही वैल्यू होती है। अगर -1 लोअर लिमिट हो जाता है, 1 अपर लिमिट हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में लिखा रहे। ठीक ना, हम लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको भूल जाइए, सबसे पहले इसका समाकलन ही करिए। x का समाकलन क्या होगा x²/2 और 1 का समाकलन क्या होगा x। ठीक है, एक बड़ा सा डब्बा बनाइए और यहाँ पे x इक्वल टू -1 लोअर लिमिट और x इक्वल टू 1 अपर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे। देखिएगा x की वैल्यू 1, ये पूरे में यहाँ पे 1²/2 प्लस x की जगह 1। ठीक है, फिर माइनस लगा के x की वैल्यू -1 यानी कि लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे /2 हो जाएगा, x की जगह -1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए अपर लिमिट है और ये क्या है पूरा लोअर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट किया जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1। देखिए -1 का स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1/2। इसको अब ब्रैकेट खोल देंगे -1/2, ये +1 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो निश्चित समाकलन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा संख्यात्मक मान होता है। अगर फंक्शन हमारा ये जो लिमिट है अगर एक वास्तविक नंबर हो, रियल नंबर हो, तो हमेशा निश्चित समाकलन का मान एक रियल नंबर ही आता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी लिमिट जो फंक्शन दिया है 1/x, देखिए हमारा वो जो फंक्शन है यही है, इसी का हमें निश्चित समाकलन करना है। अगर ये नहीं होता, लिमिट नहीं होता, तो अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन होता। 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन बहुत आसान है,
log x, क्लियर है। और यहाँ पे x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 3 तक, ये फंक्शन की अपर लिमिट कहलाएगा और ये फंक्शन की लोअर लिमिट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए उसके बाद जो है 7.9 का पूरा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे 7.8 में, उसके बाद 7.10 में। तो कोई इसमें इशू नहीं है, हमको जैसे पढ़ाना है पढ़ाने दीजिए, आपको बेहतर तैयारी हम करवा देंगे, ठीक है। मुझे पता है कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ाना है। देखिए अब बहुत बच्चे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अब ये सोच रहे होंगे कि सर उसमें 2.1 नहीं पढ़ा है। अरे कहने का मतलब थोड़ा सा अगर बड़ी मछली जाल में फंस जा रही तो छोटी मछलियों को क्यों मारना। 5 नंबर का तैयार हो गया तो 1 नंबर वाला तो हम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कराएंगे, वही 200 क्वेश्चन में से हमारा 10 क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर का टेंशन मत लीजिए, पहले बड़े नंबर को आप कवर करिए। चलिए log x, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपर लिमिट यानी x की जगह 3 माइनस फिर x की जगह जहाँ पे 2, ठीक है। ये क्या हो गया, log x माइनस log x, ये हो जाता है log a बाई बी, यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। इसमें इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट आप नहीं लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और जितना भी तरह से आप समाकलन करना सीखे हैं, समाकलन तो करना आप जो बताया गया है वैसे ही होगा, क्लियर है। 1/x का समाकलन log x होता है, क्यों, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा और क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है। बहुत जल्द ही आपको कुछ चेंजेस देखेंगे, स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा देरी है, तो परेशान होना, आपका लेक्चर आप लोग को कंटिन्यू मिलता रहेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। समाकलन जैसे निश्चित समाकलन खत्म होगा, निश्चित समाकलन का जो अनुप्रयोग है यानी कि जो एरिया निकालना और अवकल समीकरण, तो निश्चित समाकलन जैसे खत्म होगा वैसे बहुत तेज़ी से ये पोर्शन खत्म होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। समाकलन हमें करना है, निश्चित समाकलन करना है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। ये x की ही वैल्यू होती है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। बहुत बार एग्जाम में नहीं लिखा रहता है तो सोचते हैं कि ये चीज़ क्या दे दिया है, ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 है, क्लियर है। इसका वैल्यू बताना है निश्चित समाकलन का, तो क्लियर है। यहाँ पे देखिए, पहले तो बात आप लिमिट को भूल जाइए, पहले इसका समाकलन करिए। इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है, ये पावर 4/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x³ 3, x की पावर n वाला रूल भूल तो नहीं ना गया, x है यहाँ पे पावर बढ़ेगा /2, यहाँ पे 9 × 1 है तो 1 का समाकलन x और ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। समाकलन तो कम से कम भूलना नहीं चाहिए, भूल भी गया होगा तो धीरे धीरे आपको रिमाइंड हो जाएगा। 2 है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 4 से 4 कट जाएगा, सो काट दीजिए, ये हो गया एक ही स्टेप में, और तो कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ से ये भी कट रहा है, थोड़ा सा जो बच रहा है एक बार लिख लिया जाए, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में निश्चित समाकलन में एग्जामिनर सिर्फ आंसर ही चेक करता है, ये प्रोसेस बहुत कम देखता है। क्योंकि अगर आपका सही आंसर है तो आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/3, यहाँ पे हो जाएगा x³, यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ पे 9x। चलिए x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, भैया हमारी टीम जीत रही है, मुंबई इंडियंस शुरुआत हो चुका है, ठीक है। किसकी टीम जीत रही है, किसकी हार रही है ज़रा बताइए। आरसीबी तो कल बहुत बुरी तरह से हार गई, जिसकी टीम रही होगी ना, ठीक है। आरसीबी वैसे एक बार मैच ज़रूर हारती इस तरह का, एकदम बुरी तरह से। खैर अभी दूसरा मैच है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि अपर लिमिट जहाँ जहाँ एक से पूरा जगह रखाएगा। देखिए ये 2 के पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 2 के पावर 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये हो जाएगा 2² प्लस 9 इंटू 2, क्लियर है। ये अपर लिमिट हुआ, फिर माइनस लगा के देखिए, माइनस लगा के अब लोअर लिमिट यानी x इक्वल टू 1 के पावर 4 करेंगे, 1 के पावर 4 माइनस यहाँ पे 5/3, यहाँ पे हो जाएगा 1³, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1², यहाँ पे प्लस 9 इंटू 1, ये चीज़। इसको सॉल्व करेंगे, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। इसको कर लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे कहेंगे कि छोड़ देते हैं। 2 दूना 4 दूना के 8,
ठीक है, 2 दूना के 4 दूना के 8, 5 40, 40 बटा में 3, ये 2 दूना के 4, 4 3 12 और 9 दूना के 18, 18 12 कितना हो जाएगा 30। चलिए माइनस इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 के पावर 4 1 ही होगा, ये क्या होगा 5/3 होगा, ये हो जाएगा 3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। कोई दिक्कत है? देखिए 30 और 8 38, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। 30 8 यहाँ पे हो जाएगा 38, 30 8 38, 40 बटे में 3। अब देख लीजिए 9 3 12, 12 1 13, तो 13 माइनस ये 13 माइनस 5 बटे में 3। क्लियर है? ये बाहर माइनस है, ये पूरा टर्म एक साथ है, इसके बाहर माइनस, ये सब गड़बड़ ना होना चाहिए, ये एक साथ है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 38 माइनस 40 बटा में 3 माइनस 13 प्लस 5 बटा में 3। ये चीज़ तो घट बढ़ जाएगा। देखिए 38 और 13 25 हो जाएगा, 25 13 घट जाएगा और ये प्लस माइनस भी घटेगा, तो 35 बटा में 3। ठीक है, 40 में से 5 घट जाएगा, साइन तो माइनस कराएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 3 75 माइनस 35 बटा में 3, ये हो जाएगा 40 बटा में 3। ज़रा इसका आंसर देख लीजिए तो आप लोग, 7.9 का तीसरा, 7.9 का तीसरा 64 बटा में 3 है। इसको देख लीजिएगा, 25 3 75 35, 64 बटा में 3 आ रहा है भाई। इसको एक बार देख लीजिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार आप देखिएगा, आंसर 64 बटा में 3 आ रहा है। कहीं पे माइन्यूट मिस्टेक हो रहा है, आप देखिएगा एक बार, आप भी थोड़ा कोशिश करिएगा। 64 यहीं पे कहीं मिस्टेक हुआ है, एक बार आप देखिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लें सही से उतारे हैं कि नहीं। कभी कभी क्वेश्चन गलत उतारने में भी आंसर आ जाता है गलत। ये बार बार हम सभी बच्चों से बोलते हैं। 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 x = 1 से लेकर 2, सही तो है। देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक है, बाकी जो प्रोसेस है, जो तरीका है जो करने का, वो गलत नहीं है। देखिए मुझसे बड़ा मिस्टेक होता है ये सब। ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा, नहीं होगा तो हम फिर से कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कि निश्चित समाकलन में करते क्या है, ये चीज़ हमें थोड़ा धीरे धीरे क्या है समझ आ रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी नया टॉपिक शुरू होता है तो सीधे हम डायरेक्ट कठिन चीज़ों में चले जाएं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे, फार्मूला नहीं समझे, उसमें करते क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये हमें निश्चित समाकलन करना है 0 से π/4। अब π/4 बहुत, π/4 मतलब अब ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति 45 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे ये जैसे आप समाकलन करेंगे वैसे ये समाकलन का चिन्ह हट जाता है। sin x का समाकलन क्या होता है, cos 2x, चूँकि यहाँ पे x ना होकर 2x होता है, तो जो पोर्शन यहाँ पे होता है उसका अवकलन करके डिवाइड कर देते हैं। 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये डायरेक्ट तरीका है। तो 0 से यहाँ पे हो जाएगा π/4। अब देखिए चूँकि माइनस है, ये 2 है, आप इसको चूँकि कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, -1/2, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फाइनली cos 2x हो जाता है। यहाँ से 0 से यहाँ पे हो गया π/4। लोअर लिमिट 0, x = 0, अपर लिमिट x = π/4। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ये -1/2 इसी तरह से देखिए। लाइक अभी जो बच्चे देख रहे हैं, अभी तुरंत लाइक जो है 300 तक अभी नहीं पहुंचा है। 300 लाइक आप पहुंचाइए, इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक। एम जो है हमारा 300 लाइक होना चाहिए। इतना इजी वे में, इतना विस्तृत, इतना सटीक कैसे कोई बताएगा। मेरा प्रयास रहता है कि हम ऐसे बताते हैं जैसे आपको कुछ भी ना पता हो। कोशिश करते हैं अगर हम ये समझा के पढ़ाएं आपको कि आपको कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो 0 से हम शुरू करते हैं, एकदम 0 से। अभी देखिए इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे देखिएगा कठिन क्वेश्चन करने लगेंगे। देखिए x की वैल्यू रखिए जहाँ पे क्या है cos 2, ये मतलब π/4,
ठीक है, π/4 ये एंगल में रहेगा, माइनस x की वैल्यू 0 तो cos 0, ठीक है। अब यहीं पे देखिए बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये -1/2 है, इसको रहने दीजिए, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान, इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए cos 0, ये 0 डिग्री है, यहाँ तो हो जाएगा -1/2, ठीक है। cos 90 डिग्री का मान 0, इसका cos 0 का मान 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है इसमें 1/2 है, इसका मान निश्चित होता है, निश्चित समाकलन में जब भी लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया जाता है तो इसका मान निश्चित हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके लिए होमवर्क है, 0 से π/4, यहाँ पे क्या है फंक्शन चेंज हो गया cos 2x, इसको भी कर लीजिएगा cos 2x का, ठीक है। तो ऐसा दिमाग मत बैठिएगा कि इसका भी 1/2 ही आएगा, इत्तेफाक से में भी आ सकता है, लेकिन आपका जो तरीका है करने का वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अगले वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। जो भी बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम IPL में इन्वॉल्व मत रहिए, ठीक है, कोशिश करिए कि चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में आप अपने आप को संतुलित करना, कि हर चीज़ एकदम कम ना हो और हर चीज़ का ज़्यादातर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कमी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का अधिकता होना और किसी चीज़ का कम होना दोनों ही केस में हमारा क्या है नुकसानदायक होता है। तो अधिक ना देखिए, टू द पॉइंट चीज़ों को देखा करिए। बहुत अगर आप बहुत आशिक है मैच का तो आखिरी के 4-5 ओवर और शुरू के पावर प्ले वाला देख सकते हैं, ठीक है, उसी में मज़ा ही आता है, बाकी सब तो वैसे ही चलता रहता है। ये तो बहुत आसान है, e के पावर x है 0 से 5, ये तो तुरंत हो जाएगा, इसको e के पावर x का समाकलन e के पावर x से होता है, ठीक है। यहाँ से 4 से 5 कुछ करना नहीं है, अपर लिमिट x की जगह 5 माइनस e के पावर x की जगह 4, यही हमारा आंसर हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना था। अब देखिए जो tan x है 0 से π/4 करना है, tan x का समाकलन, देखिए हम एक फार्मूला बताए थे tan x का, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। tan x का जो समाकलन होता है ये देखिए ऐसे होता है, माइनस कई पोर्शन होता है, माइनस मॉड ऑफ log x, ठीक है। अगर आप माइनस नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ये sec x कर सकते हैं, ठीक है, प्लस c। जब a निश्चित समय इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहता है तो यहाँ पे c लगा जाता है, तो सिंपली आप tan x का समाकलन का फार्मूला log मॉड ऑफ sec x, ये मॉड इसलिए लगाया जाता है कि log जो है हमेशा ये चीज़, क्योंकि मॉड लग जाता है तो मॉड का काम है इसको 0 या 0 से बड़ा कर देना, ठीक है। तो log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए परिभाषित होता है। ये एक छोटी सी समझ और एक छोटी सी बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुल मिला के log x का tan x का जो समाकलन है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका हाँ हो जाएगा log मॉड ऑफ sec x, ठीक है। बाकी जो है आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए 0 से π/4, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, पहले तो अपर लिमिट रखाएगा, अपर लिमिट का मतलब है देखिए ये x की वैल्यू होती है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, log ये sec हो जाएगा π/4, ठीक है, माइनस log ऑफ sec यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिएगा sec π/4 हमको पता है कि जो sec होता है cos का उल्टा होता है, π/4 का मतलब अभी भी बताएं 45 डिग्री, जो आप बच्चे शुरुआत देख रहे हैं ना रटा जाएगा चीज़ें। और ये बताइए cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो sec 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सिंपली √2, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा log sec 45 डिग्री का मान √2, ठीक है। sec 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो cos को जो sec होता है उसका उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 1। ये जो है आंसर ये तो log √2 हो जाएगा, और log 1 का मान किसी भी बेस पे 0 होता है,
चाहे ई, देखिए यहाँ पे चाहे ई बेस हो चाहे 10 कुछ भी, log 1 का मान जो है 0 होता है, ठीक है। तो log 1 का मान 0 होता है। यहाँ पे log 1 मतलब हमारा जो फाइनली आंसर क्या आ गया, log√2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है फार्मूला। अगर आपको धीरे धीरे निश्चित समाकलन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अनिश्चित समाकलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो हम समाकलन ही तो कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाद में रख रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं समाकलन ही। तो जो अनिश्चित समाकलन हम पढ़े हैं इसके पहले का, वो एवं नहीं पढ़ा गया है, मज़े लेने के लिए नहीं पढ़ा गया है कि वो सिलेबस में इसका यूज़ है, एक तरह से कह सकते हैं। सब कुछ निश्चित समाकलन जो हम एरिया निकालेंगे और साथ में अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वहाँ पे भी सारी चीज़ें यूज होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, एक समझ हो जाएगी कि चलिए निश्चित समाकलन में ये काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं, आपका समय व्यर्थ न जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सीधे सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन है। एक चीज़ हम बता दें, जैसे 10x का अभी समाकलन बताया log mod ऑफ sec x, उसी तरह से cos x का भी समाकलन का फार्मूला है। देखिए cosec x का फार्मूला जो होता है ये होता है log mod ऑफ, यहाँ पे cosec x माइनस cot x होता है। ये फार्मूला मॉड है, ये फार्मूला आपको पेज नंबर 319 में मिलेगा। ये फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, पेज नंबर 319, ठीक है। ये फार्मूला मिल जाएगा, जो 10x का था वो फार्मूला, cosec x का फार्मूला, और साथ में एक और फार्मूला है cot x का, ठीक है। ये 3-4 फार्मूले यहाँ पे है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखिए तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित समाकलन को बेहतर तरह से करने का जो तरीका है, पहले अनिश्चित समाकलन में क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या तरीका है, वो सारे के सारे यूज होंगे। तो हम जो है कल यानी कि शुरू जब करेंगे अनिश्चित समाकलन, तो सबसे पहले अनिश्चित समाकलन का फार्मूला एक बार पूरा रिवाइज करा देते हैं, ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देख रहे हैं ना कहाँ का यूज हो रहा है, तो बार बार ये चाहिए। चलिए आइए देखिए, पाई बाई 6 को अगर हम देखें तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब पाई/4 अभी अभी किया गया है, तो यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री 30 डिग्री है, तो बाद में उसका यूज होगा। पहले तो इसका समाकलन करिए, कोसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा अपर लिमिट यहाँ पे पाई/6, ये हो जाएगा पाई/4, ठीक है। ये फार्मूला हमने लिख दिया है, पेज नंबर 319 पे है, आप देख लीजिए किताब पलट के, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है कमेंट करिए। अभी जो प्रेजेंट पे अगर कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए। आपका डाउट सेशन इस बार जो है पोस्टपोन किया गया है अगले शनिवार को, ठीक है। वैसे सारे बच्चों का हम नोट किए हुए हैं, थोड़ा निश्चित समाकलन कवर हो जाए ना, तो एक समाकलन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास थोड़ा हम कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 भी खत्म हो गया है। जो रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 5 नंबर का तैयार करवा दिए हैं, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि एक 8 नंबर का फिक्स है, वो हम बता देंगे। तो इस महीने का जो टारगेट है 20 नंबर का एटलीस्ट वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, यानी कि जहाँ x है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप पाई/4 ये चीज़ रख दीजिए, कॉट पाई/4, ठीक है, ये भी सही है, माइनस लॉग, ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस लगा के लॉग मॉड ऑफ ये कोसेक पाई/6 मतलब 30 डिग्री। आपको सॉल्व करने में थोड़ा सहूलियत रहेगा, ठीक है, ये चीज़। तो पहले ये हमारा अपर लिमिट है, इसकी वैल्यू निकालिए, फिर लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू निकाल के, क्या बीच में माइनस है ये है, उसको हम निकाल दें। देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान, तो कोसेक 45 डिग्री का मान अगर आप भूल गए हो तो साइन 45 का बताइए, साइन 45 का 1/√2। तो कोसेक 45 का क्या हो जाएगा, कोसेक 45 का हो जाएगा भैया, क्योंकि उसका उल्टा होता है, तो सिंपली ये जाएगा √2, कोई दिक्कत। कॉट 45 डिग्री का मान, क्योंकि tan 45 का मान बताइए, ठीक है, tan 45 का मान होता है 1, तो कॉट 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1
ठीक है, ये हो गया 1, यानी कि इसकी वैल्यू आई log √2 - 1 माइनस log, फिर से कोसेक 30 डिग्री का मान, 1 मिनट, सही है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। कॉट 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान बताइए 1/√। tan क्लास 10th का सब, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो कॉट इसका वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये चीज़ आया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, फार्मूला होता है ना log a माइनस पूरा इसको log b, log a/b। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये भी हो सकता है कि √2 - 1 अपान में 2 - √3। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, आप देख लीजिएगा। वैसे हम भी देख लेते हैं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर जो है गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन चीज़ होता है फोकस कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, वैसे कोशिश रहती है कि ना हो। ठीक है, पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 √2 - 1 2 - √3 बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो फार्मूला साथ में आपको अगर ये सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन होता है तो इसका आंसर यहीं पे हो जाता, इसका आंसर यहीं पे हो जाता, लेकिन निश्चित समाकलन में काम बढ़ गया है। अपर लिमिट की वैल्यू निकालना माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू निकालना, ये सारा चीज़ यहाँ पे, तो थोड़ा सा उससे काम ज़्यादा है अनिश्चित समाकलन से, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से थोड़ा काम ज़्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन आखिरी हो जाएगा 10, तो हम बाकी शेष क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें निश्चित समाकलन करना है 1 अपान में √1 - x², 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक में इसका समाकलन हमें करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा ये तो साफ साफ फार्मूले पे है। तो इसका जो समाकलन होता है ये सिंपली साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपान में √1 - x² होता है। तो अगर ये चीज़ है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये हो जाएगा x = 0 से x = 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट यानी कि साइन इनवर्स यहाँ पे 1। चलिए अच्छा हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा दिया गया, अब तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स यहाँ पे x 0। अब साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1, हम बार बार बोलते हैं कि ये पूरा एक कोण होता है। अब वह कोण बताइए जिसमें साइन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बाहर साइन इनवर्स है, ये 1 कितना होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। ये तो साइन इनवर्स है, साइन क्या होता है ये 0 डिग्री। ठीक है, अभी क्या है साइन साइन कट जाएगा, बहुत आसान हो गया, ये हो गया π/2, ये साइन साइन कट जाएगा 0। ठीक है, तो π/2 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है π/2। अगर ये निश्चित समाकलन का हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक आंकिक मान होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सभी बच्चे लाइक कर रहे हैं, लाइक करें 300 लाइक, फटाफट वीडियो को देखते ही लाइक कर दें, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी। जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर इसका पैसा लगता तब हम आपसे कहते हैं कि लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये निःशुल्क है, यह निःशुल्क सुविधा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज का, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं जो निश्चित समाकलन में, वो अनिश्चित समाकलन का ही हिस्सा है, इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे कि हमारा जो है अनिश्चित समाकलन तैयार हो जाए। यहाँ पे 1 अपान में 1 प्लस ये x² + 1 है, यहाँ पे dx है, और x = 0 से x = 1 तक। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अगर ये नहीं होता तो अनिश्चित समाकलन होता। ये बताइए 1 अपान में, अगर 1 को पहले लिख दें, अगर आपको याद होगा
dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा आखिरी क्वेश्चन है, ये नहीं कि छोड़ दें, इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? तो समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, कुछ है नहीं, ये है tan इनवर्स एक्स। हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और यहाँ पे है 1। अगला स्टेप क्या है? बस हो गया। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस जहाँ जहाँ x है ये हो गया। अब tan इनवर्स में किसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीज़ हमें ढूंढना है। देखिए इसमें चूंकि बाहर tan इनवर्स है तो ये इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan 45 डिग्री का मानना 1 होता है जी, भूल गए हैं क्या? याद करिए, ये tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, ठीक है। ये tan कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया भाई? यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस 0, हमारा आंसर क्या हो गया? पाई बाई 4, ठीक है। तो आप आंसर सब मिला लीजिए। सारा का सारा जो काम है अनिश्चित समाकलन का ही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ रहा अनिश्चित समाकलन में। बाकी इसके जो शेष क्वेश्चन है कितने हैं? 22 तक हैं। तो 11 से लेके 22 तक आप ट्राई करेंगे, लग जाए तो अच्छी बात है। हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन बहुत इजी है जो कि आप पहले से कर चुके हैं तो उसे छोड़ देंगे। बाकी एग्जाम्पल में 7.8 ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे नहीं लगेंगे जो हम लोग कर रहे हैं। वो जो है लिमिट की डिफिनीशन है, ठीक ना, जो निश्चित समाकलन की डिफिनीशन है उससे हम करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना, वो अलग है तरीका ज्ञात करने का। एग्ज़ाम में सवाल पूछता है वहाँ से भी एक, तो 7.9 हो जाए। क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा फिर हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। जब प्रतिस्थापन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x = कुछ मानते हैं ना प्रतिस्थापन में, तो वहाँ पे निश्चित समाकलन में लिमिट भी बदल जाता है। अगर यहाँ पे x = 0 से 1 है तो हम x = और कुछ मानते हैं, फंक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में, तो लिमिट भी हमारा बदलता है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने का जो तरीका है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं। लाइक आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया होगा। अभी जो बच्चे नहीं किए हैं 300 लाइक पहुंचाइए। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार और हृदय से आप सभी बच्चों का धन्यवाद दे रहा हूं। शुभम क्लासेस पे जो भी बच्चे जुड़े हैं उनका मैं हमेशा स्वागत करता हूं और इसी तरह से जुड़े रहें और प्यार बनाए रखें और अनावश्यक चीज़ों से इधर उधर भटकाव से आप बचें। देखिए कोई ऐसा वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा धोखाधड़ी इस टाइप का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हैं लगातार हज़ारों बच्चे हर दिन हज़ारों की संख्या में जुड़ रहे हैं और जो पिछले साल का जो रिज़ल्ट रहा है पिछले 2 साल का, वो बताता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं। 90 आप टारगेट 90 से एकदम एबव रखिए। जो भी बच्चे लगातार हमें ला के रहना है। अरे क्यों नहीं ला पाएंगे भाई? आप ही में से तो कोई बच्चा लाता है, आप क्यों पीछे रहेंगे? एकदम सबको एक रेस में लग जाना है, दौड़ना है और मेहनत करना है, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम पे शुभम क्लासेस करके है, आप 77 जुड़ सकते हैं। और अभी तक जो बच्चे ने शुभम क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर में सर्च करिए, वहाँ पे देखिए आपको 10,000 से ज़्यादा बच्चे 10K लिखा होगा, ठीक ना। तो आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप जो है टॉप 100 बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे साल भर की फीस है 599 रुपये। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट और साथ में उससे रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एप्लीकेशन में चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। पूरे साल भर का फीस है, बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है। चीज़ें सब कुछ सही से चलें इसलिए हम लोग पैसा लेते हैं और साथ में उसका महत्व इम्पोर्टेंस भी आप समझें इसलिए पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 22 तक कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।
निश्चित समाकलन में। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ में अगर जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।